हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे भाई, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीसरा T20 मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोहम्मद शामी खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मोहम्मद शामी की फिटनेस को लेकर के हजार तरीके की बातें हुई हैं। कई सारे लोगों का अभी भी मानना है कि शायद मोहम्मद शामी जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है, इसीलिए नहीं खिलाया जा रहा, जबकि स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले ही कहा था कि मोहम्मद शामी जो है वो पूरी तरीके से फिट है, लेकिन कुछ और वजह हो सकती है जहां पर शामी को नहीं खिलाया जा रहा। ये आप मान करके चलें, जो टेक्निकल आप चीजें कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप मात्र एक तेज गेंदबाज के साथ में जाना चाह रहे हों, या फिर अर्शदीप एंड हार्दिक पांड्या के साथ में इसलिए जाना चाह रहे हो ताकि आप मैक्सिमम ऑलराउंडर्स को खिला सके। बहुत तरीके की बातें होती है, कैप्टन और कोच की अपनी अपनी एक सोच होती है, उसके हिसाब से आप टीम चुनते हैं। लेकिन भाई इसको लेकर के, यानी कि शामी की फिटनेस को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट अब कोच ने खुद दे दिया है। भारतीय टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक भाई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के शामी की फिटनेस को लेकर के जो बातें कही हैं वो मैं अब आपको क्लियर कट बता देता हूं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और उन लोगों को भी जवाब मिले जो लगातार प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर के कह रहे थे कि शायद शामी फिट नहीं है, शामी फिट नहीं है। भाई सितांशु कोटक ने क्लियर कट कहा है कि मोहम्मद शामी की फिटनेस को लेकर के कोई इशू नहीं है। अब बताइए आप, यही बात जब स्पोर्ट्स टॉक लगातार आप लोगों से कह रहा था कि तो आप लोगों के मन में यह डाउट था कि यार पता नहीं शामी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और क्या अभिषेक भाई सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि शामी की फिटनेस को लेकर के कोई इशू नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन मैंने कहा ना कि ये टेक्टिकल चीजें हैं, आप किस प्लेइंग 11 के साथ में जाना चाहते हैं, आप शामी का कब इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैंने आपको वजह भी बताई थी कि टीम इंडिया का जो मेन रीजन है मात्र एक फास्ट बॉलर के साथ में जाने का, वो ये है कि आप हार्दिक पांड्या से एक अलग गेंदबाज के तौर पर काम चलाना चाहते हैं और बाकी आप अपने स्पिनर्स को उतारना चाहते हैं इंग्लैंड के खिलाफ में, क्योंकि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर्स के खिलाफ में अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं। इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं वो स्पिनर के खिलाफ में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे देखते हुए आपने 4-4 स्पिनर को उतार दिया, और जब 4 स्पिनर खेलेंगे, अक्षर पटेल खेलेंगे, आपके रवि बिश्नोई खेलेंगे, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे, और साथ में खेलेंगे आपके एक और स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर, तो फिर कहां पर शामी लाला की जगह बनेगी। और आपको अर्शदीप सिंह को भी खिलाना है और फिर आपको ऑलराउंडर्स को भी खिलाना है, तो कहां पर शामी को आप खिलाएंगे। और यही बात सितांशु कोटक ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। क्या कहा है डिटेल में मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्पोर्ट्स टॉक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अगर आपने नहीं किया है तो, और लगातार अपना प्यार बना करके रखें, भरोसा बना करके रखें। सितांशु कोटक भारतीय टीम के बैटिंग कोच ने कहा कि शामी कंप्लीटली फिट है, फिटनेस को लेकर के 1% का भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यह डिसीजन जो है वो सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का है कि कब उनको खिलाना है कब नहीं खिलाना है। और एक कदम आगे बढ़ते हुए सितांशु कोटक भाई ने यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए अभी बहुत ज्यादा मोहम्मद शामी पर वर्कलोड नहीं डाला जा रहा है, यह उनका कहना। उन्होंने कहा कि यह हो सकता है कि यह भी एक वजह हो, लेकिन फिटनेस को लेकर के कोई इशू नहीं है। आप आज कहोगे शामी आज खेलने के लिए तैयार हैं, आप कल कहोगे शामी कल खेलने के लिए तैयार है। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि यार शायद फिट नहीं है, कई सारे लोगों ने यहां तक कह दिया कि वो चलते हुए थोड़े से ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे थे, तो गर्म पट्टी, तो ये वो अलाना फलाना ढिमकाना, ओ भाई ऐसी कोई खबर नहीं है। शामी लाला 100% फिट हैं, बस ये मैनेजमेंट जब चाहे तब खिला ले। और मैं मैनेजमेंट को भी गलत नहीं कहता हूं, क्योंकि मैनेजमेंट ने अपनी एक तरीके से रणनीति बनाई और उस रणनीति में वो कामयाब हुए हैं। और रणनीति अगर मान लीजिए वैलिड नहीं होती तो मैं खुद आकर के यहां पर बोलता, लेकिन मेरे ख्याल से ये रणनीति बिल्कुल सही है। इंग्लैंड की टीम को अगर रोकना है, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को अगर फंसाना है, तो आपके स्पिनर सबसे पर्याप्त होंगे, सबसे उपयुक्त होंगे, और वही काम इस समय मैनेजमेंट कर रही है। तमाम स्पिनर्स को आप लेकर के आ रहे हो, 16 ओवर की गेंदबाजी आपके स्पिनर्स डाल सकते हैं। तो इसी को देखते हुए शामी को अभी नहीं खिलाया जा रहा है, और हो सकता है जैसे स्पोर्ट्स टॉक ने आपको बताया था, शायद ही किसी चैनल ने आपको बताया हो, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक ने आपको पहले ही बता दिया था कि माइट बी पॉसिबल अगर आप राजकोट में जीत दर्ज कर लेते हो तो शामी आपको पुणे और मुंबई में 100% खेलते हुए नजर आएंगे, फिर आप अर्शदीप को नहीं खिलाओगे।
और हो सकता है कि अगर अर्शदीप खेलें तो फिर आप हार्दिक को नहीं खिलाओगे, लेकिन मतलब एक बार सीरीज में जीत मिलने के बाद आप जरूर कुछ बदलाव करते हुए नजर आओगे, और इसीलिए भारतीय टीम के लिए राजकोट में मैच जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन शामी कंप्लीटली फिट है और ये चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए बहुत अच्छी खबर है। इनको लेकर के, जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी खबर आ रही है कि भाई वो हो सकता है कि इंग्लैंड के खिलाफ में जो तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है उसमें टीम के साथ में जुड़ेंगे अहमदाबाद में। एंड जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच है अगेंस्ट बांग्लादेश, वहां पर वो खेलते हुए नजर आएंगे, ये भी खबर आ रही है। तो अच्छी बात है, अर्शदीप होंगे आपके पास में, शामी होंगे आपके पास में, और साथ में आपके पास में होंगे जसप्रीत बुमराह। तो तीनों अच्छे गेंदबाज हैं। सिराज को आपने पिक नहीं किया, बाकी आपको स्पिनर से काम चलाना पड़ेगा। तो भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सितांशु कोटक भाई ने कह दिया, भारतीय टीम के आपके बैटिंग कोच का खुद का स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ही इज एब्सोल्युटली फाइन, शामी एकदम फिट है। कई सारे लोगों के अब कमेंट्स भी आए थे, वो भी मैं अब एक एक करके जवाब दे देता हूं। अभी मैं प्लेइंग 11 को लेकर के वीडियो बनाई थी, वहां पर हमारे एक दोस्त ने कहा कि सर शिवम दुबे को आपने टीम में खिलाया है, व्हाई नॉट रमनदीप सिंह। बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन है। रमनदीप को भी खिलाया जा सकता था ध्रुव जोरेल की जगह पर, लेकिन उसके पीछे मैं आपको वजह बता रहा हूं। वजह यह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट ज्यादातर लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के बारे में बातें करती है। रमनदीप एक बैटिंग ऑलराउंडर है, बड़े खतरनाक गेंदबाज नहीं है, और बड़े खतरनाक गेंदबाज शिवम दुबे भी नहीं है। लेकिन उसे कहते हैं ना कि 19 और 20 का जो फर्क है वो सिर्फ लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन है। चूंकि शिवम दुबे आपके बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, तो आप उनको थोड़ा सा ज्यादा तवज्जो दे दोगे इनके खिलाफ में, क्या कहते हैं, रमनदीप के खिलाफ में। अदरवाइज रमनदीप तो टॉप क्लास आपके फील्डर है। शिवम दुबे आपके पास में इतने अच्छे फील्डर नहीं, आप खिलाने को बिल्कुल रमनदीप को खिला सकते हो, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो है वो शिवम दुबे को प्रमोट कर दे। उसके पीछे रीजन है कि वो बाएं हाथ के बल्लेबाज है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। जिस तरीके की गेंदबाजी शिवम दुबे करते हैं वैसी गेंदबाजी आपके लिए रमनदीप भी करते हैं। तो ये मेरी सोच थी। बाकी अंतिम निर्णय तो सूर्य कुमार यादव ही लेते हैं और गौतम गंभीर ही लेते हैं, लेकिन उनके निर्णय अच्छे रहे हैं। और अब तक स्पोर्ट्स टॉक ने जो जो बातें कही हैं, आप देखें लगभग उसी तरीके के सारे निर्णय आए हैं। पिछले मैच में मैंने कहा था कि हो सकता है कि आप 4 स्पिनर के साथ में चले जाओ, वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के आ जाओ, और 16 ओवर की गेंदबाजी कोटा आप अपने स्पिनर के नाम रखो। और देखो आपने 4 स्पिनर को उतारा कि नहीं उतारा। बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे कि 4 स्पिनर, इसलिए 4 स्पिनर को खिलाया क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिनर को नहीं खेल पा रहे, फास्ट बॉलर को आसानी से खेल जाते हैं। तो दिस इज द ओनली रीजन भाई। अब देखते हैं आज की प्लेइंग 11 क्या होती है। स्पोर्ट्स टॉक ने तो आपको अपनी प्लेइंग 11 बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा हो गए, देन आपके हार्दिक पांड्या हो गए, शिवम दुबे हो गए, अक्षर पटेल हो गए, इसके अलावा आपने रवि बिश्नोई को खिलाया है, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया है, इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर हो गए और आपके अर्शदीप सिंह हो गए। तो ये कुल मिलाकर के आपकी प्लेइंग 11 है। बाकी आप लोगों का क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शामी के केस में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। लगातार बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।